बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, उनकी बात नहीं मानी गई और उसमें जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि नून लीग क्या चाहती थी और उनके साथ हुआ क्या है। फिर दूसरी वीडियो मैंने की जिसमें मैंने आपको बताया कि जब एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि अंदरूनी कहानी हुई क्या, सोर्सेज से उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि ज़राए ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के सामने नाम रखे राजा रियाज साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने कहा इनमें से कौन सा नाम आप चाहते हैं, उन्होंने उंगली रखी और उस उंगली के सामने शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। नाम के शेर ढेर हुए और उन्होंने कहा जनाब आपका नाम ओके है। उसी वक्त कागज़ आए और सारे मामलात हुए। लेकिन ये तो सोर्सेज से थी। अब हुआ यह है कि राजा रियाज साहब ने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं। उन 3 इंटरव्यूज़ में क्या बातें की हैं, असल तो राजा रियाज साहब उस कमरे में थे या शहबाज शरीफ साहब थे। उस सारे की मंजरकशी जो राजा रियाज ने की है उसने और ज़्यादा रुसवाई जो है वो रुसवाई का सामना उसे नून लीग को करना पड़ेगा, शरीफ ख़ानदान को करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने कितने आसानी से सरेंडर कर दिया। उंगली के सामने सरेंडर तो उन्होंने किया लेकिन वो सोर्सेज से पता चल रहा था। लेकिन राजा रियाज ने जो बात बताई है, क्योंकि राजा रियाज तो वहाँ मौजूद थे और आज मैन ऑफ द डे जो हैं वो और मैन ऑफ द मैच जो हैं वो तो हैं राजा रियाज, क्योंकि राजा रियाज साहब के सामने पूरे शरीफ ख़ानदान ने, पूरी पीडीएम ने, पूरी हुकूमती जमातों ने जो हुकूमत में रही हैं उन सब ने सरेंडर किया है। तो उसमें क्या उन्होंने बताया राजा रियाज साहब ने, कुछ और भी बातें हैं उन्होंने जो बताई, मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने सुनो टीवी पर राना मुबशिर साहब को दिया और राना मुबशिर साहब के इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने शहजाद इकबाल साहब और मारिया मेमन साहब को भी इंटरव्यू दिया। उसमें क्या बातें, कुछ आम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने सुनो टीवी पर यह कहा कि जो मैंने नाम दिए थे उनमें से 2 पंजाब के नाम थे और 1 बलूचिस्तान का नाम था। और उन्होंने जब राना मुबशिर साहब ने पूछा कि बाकी नाम और कौन से थे जो आपने दिए, शहबाज शरीफ साहब ने दिए, उन्होंने कहा जी वो इज़्ज़तदार लोग हैं जिनके नाम दिए थे, जो नहीं बन सके तो अब मुनासिब नहीं है कि हम उनके नाम लें। तो मैंने और शहबाज शरीफ ने आपस में एक कमिटमेंट की है कि हम जो है वो बाकी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे जिनके नाम थे और नहीं बन सके। और जब मैंने शहबाज शरीफ के सामने नाम रखे तो शहबाज शरीफ ने कहा बताएं कौन सा नाम करना है। मैंने कहा ये नाम करना है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त हमने कागज़ मंगवाए और उसी वक्त हमने जो है वो समरी बनाई और सारा कुछ। देखें 2 चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ तरीन हुई हैं पिछले कुछ अरसे में। एक हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने 12:30 फैसला सुना के और 1 बजे तक उन्होंने आधे घंटे में 30 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया था और इतने मुख्तसर टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी समरी जितनी जल्दी तैयार हुई है बहुत चंद मिनटों में, वो ये दूसरा रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब राना मुबशिर साहब ने पूछा कि इनका नाम ही क्यों, आपने क्यों इनका नाम दिया, उन्होंने कहा एक तो ये ज़ाहिर है छोटे सूबे से हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे मिलता रहता था, एक सेनेटर के घर मिलता रहता था। तो उन्होंने कहा कि कौन से सेनेटर हैं, उन्होंने पहले कहा उनका नाम कादिर है, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये जो चेयरमैन सेनेट है सादिक सिंजानी, उनके घर, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा राना मुबशिर साहब को कहा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं तो मैं नाम ले देता हूँ। सरफराज बुगटी साहब के घर में इनसे जो है वो मिलता रहता था, इनसे अनवरुल्लाह काकर साहब से। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप क्या अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, दोस्तों से मशवरा करूँगा। तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मुझे पहले भी जब मैं पीपल्स पार्टी में था तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे दावत दी थी कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके और आप नून लीग में आ जाएँ। और शहबाज शरीफ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी भी जब मैं PTI मैंने छोड़ी थी तो शहबाज शरीफ ने मुझे ऑफ़र की थी कि आप जो है वो नून लीग में आ जाएँ। और उन्होंने मुझे कहा था कि जब आपकी ये मुद्दत ख़त्म होगी असम्बली की, आपकी ये रुकन असम्बली के तौर पर मुद्दत कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप नून लीग में आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा मैं दोस्तों से जाकर मशवरा करूँगा और फिर फैसला करूँगा। अगली हुकूमत के हवाले से वो कहते हैं कि मखलूत हुकूमत होगी, मगर अभी ये कहना कुछ भी कबल वक्त है। अभी पहले ये फैसला करना होगा कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा या नहीं होगा। अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा तो नताइज कुछ और होंगे और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा तो फिर नताइज जो है वो कुछ और होंगे। पंजाब में उन्होंने कहा नून लीग जीतेगी, सिंध में पीपल्स पार्टी जीतेगी और अभी क्लियर नहीं है कि मौलाना को KPK में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद आप आ जाएँ दीगर प्रोग्रामों में जो उन्होंने बात की। शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मेरा मुआहदा था कि हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे और जो भी नाम होंगे, मैंने परसों उनको नाम दे दिया था। फिर शहबाज शरीफ ने भी मुशावरत का वक्त मांगा और फिर आज जब मैं गया तो आज ही हुआ। और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहरबानी की, वो पहले भी मेहरबानी करते हैं, बड़ी आसानी से वो मान गए। उन्होंने कहा ओके डन, ओके डन, बड़े आराम से, कोई रेजिस्ट नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। जिस नाम पे मैंने उंगली रखी शहबाज शरीफ ने कहा ओके डन। उसके बाद उन्होंने कहा शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने इसरार नहीं किया कि यार ये मैंने नाम दिया है, ये इससे बेहतर हो सकता है। ये उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई इसरार शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया। और जो बाकी नाम है यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा देखें 4 दिन से नाम मेरे पास था कि मैंने ये नाम देने, मीडिया पूरा मेरे पीछे लगा हुआ था क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो मीडिया की रसाई नहीं थी।
और जो है ना, लेकिन मैंने किसी को नाम नहीं बताया ना शहबाज शरीफ ने। उन्होंने शहजाद इकबाल साहब ने पूछा कि जो 6 नाम थे, तीन उनके 3 आपके, क्या उसमें इसाक डार साहब का भी नाम था? ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने कहा एक इसाक डार का नाम नहीं था। इसका मतलब यह है कि धोखा किया है शहबाज शरीफ ने, जो नवाज शरीफ उनके साथ, क्योंकि नवाज शरीफ इसाक डार को बनाना चाहते थे और शहबाज शरीफ उनको तसल्लियाँ देते रहे कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ। मरीम नवाज साहिबा ने भी शायद कोशिशें की हों, अंकल्स, क्योंकि वो पहले भी कहती हैं कि मैंने अंकल्स को कहा था कि अंकल इसाक डार को वापस लाएं, तो अंकल इसाक डार जो है वो मईशत को बहुत आगे ले जाएंगे। तो फिर अंकल्स ने मेहरबानी की और वो माने, और फिर अंकल्स ने अदालतों को मैनेज किया और इस इश्तारी फरारी को, मफरूर भगोड़े को प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वापस लाया गया, अदालतों को मैनेज करके इसको बचाया गया। तो ये बड़ा इंकशाफ है, बहुत बड़ा इंकशाफ है राजा रियाज साहब का, कि नाम शामिल नहीं था इसाक डार साहब का इन 6 नामों में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो साइन करने के बाद समरी पर वो लाहौर चले गए हैं, मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। तो अब जो है वो काकर साहब हाँ, अब आगे आ जाए, मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की। उन्होंने मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में ये बात की कि शहबाज शरीफ जो हैं वो लाहौर चले गए हैं, मैं फैसलाबाद आ गया हूँ, और अब काकर साहब जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। और उन्होंने भी यही कहा कि इसाक डार जो है वो नहीं होंगे। और उन्होंने राजा रियाज साहब ने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे। उन्होंने मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम, राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में भी कहा और मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में भी कहा कि इलेक्शन जो है वो या तो होंगे जिसे कहते हैं 15 फरवरी के 1 हफ्ते बाद होंगे, या 15 फरवरी से 1 हफ्ता पहले होंगे, क्योंकि मार्च में जो है वो सेनेट का इलेक्शन है, उससे पहले जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकल कहा है। लेकिन उनकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर होगा तो रिजल्ट कुछ और होंगे, नहीं होगा तो कुछ और होंगे, क्योंकि बल्ले का निशान बैलेट पेपर से हटाने की 4 कोशिशें हुई। पहली कोशिश ये हुई कि काबीना ने कुछ सोच विचार की कि किसी तरह से हम नाम निकाल सकें, खुद ही वो नहीं कर सके। फिर दूसरा ये हुआ कि जब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें मामला जाता है, रेफरेंस तैयार होता है, वफाकी काबीना रेफरेंस तैयार करती है, वो सुप्रीम कोर्ट को भेजती है। तो फिर ज़रा टेस्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या सोचती है। डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट मामला भेज देते हैं, तो फिर ओन चौधरी साहब के ज़रिए जो है वो डायरेक्ट मामला भेजा गया, इसको सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे एतराज़ात लगे और कुछ भी नहीं बना। फिर तीसरी कोशिश ये की गई, एक बिल लाने की कोशिश की गई, सेनेट में पेश किया गया, जिस बिल के कंसिक्वेंसेस ये थे, नताइज ये थे कि बल्ले का निशान गायब हो सकता था, वो भी नहीं हो सका। फिर चौथी कोशिश अभी बरकरार है, वो है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने का कहकर और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस ले ले। तो अब वो जो चौथी कोशिश है वो उसके ऊपर काम जारी है। अब क्या उसमें कामयाब होते हैं नहीं होते, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा तो शायद वापस ले लें बल्ले का निशान, लेकिन फिर ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ क्या पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मामला हाई कोर्ट गया फिर तो बल्ले का निशान नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की बहुत लड़ाई चल रही है आमिर फारूक साहब के साथ, और दोनों साइडों से जो हो सकता है वो करते हैं। एक साइड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन चीफ साहब के पास क्योंकि इख्तियार है फ़ैसले करने का, केस लगाने का, केस ट्रांसफ़र करने का, फ़ैसले देने का, तो वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए जवाब दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को। क्योंकि पिछले 1-1.5 माह में कोई एक केस ऐसा नहीं है जिसमें तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट से रिलीफ मिला हो। ऐसे ही होता है जब आप जजेस से लड़ाई करते हैं, फिर जजेस के पास अपना इख्तियार होता है, उनके पास ताकत होती है, और वो केसेस को पेंडिंग भी रख सकते हैं, लटका भी सकते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें भी टेक्निकल कर सकते हैं कि वो रास्ता जो है वो फराम कर दें। और यही तहरीक इंसाफ का मुसलसल जो है वो शिकवा है कि आमिर फारूक साहब ने पूरा एक जवाज़ फराम किया जज हुमायूं दिलावर को, और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला सुना दिया। और उसमें यह है कि अगर ये मामला गया आमिर फारूक साहब के पास, फिर तो इलेक्शन, वैसे तो खैर अभी बहुत कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन अभी जो है वो बल्ले का निशान वापस ले लेता है तो अभी तो 7-8 माह इलेक्शन ही नहीं होने। जब 7-8 माह इलेक्शन नहीं होने तो 7-8 माह बहुत बड़ा वक्त है। 7-8 माह मुश्किल होगा आमिर फारूक साहब के लिए इसको पेंडिंग रखना, वो जितनी भी लंबी तारीखें डालें। तो फिर हाई कोर्ट में अगर जाएगा तो फिर तो बड़ी आसानी से हाई कोर्ट से डिसीजन आमिर फारूक साहब कर देंगे। फिर ये भी देखना होगा कि अकेले आमिर फारूक साहब ये केस सुनेंगे या 2 जजेस सुनेंगे, और अकेले सुने 2 जजेस सुने 7-8 माह में उनको फैसला करना पड़ेगा। इतनी देर में तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त काजी फ़ाइज़ साहब बैठे होंगे। काजी फ़ाइज़ साहब चाहें भी तो उनके साथ कोई भी जज बैठ जाए, वो ये नहीं होने देगा कि इस तरह से एक जमात से जो है वो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाएगा पार्टी पर पाबंदी के हवाले से या बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से। और ये भी हो सकता है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए तो कोई और नया निशान दे दिया जाए। तो अब तो इतनी कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया का दौर है, जो भी निशान अलाट होगा तो वो ज़ाहिर है वो कम्युनिकेट हो जाएगा। तो ये अब देखना होगा कि
इससे क्या होता है या क्या हिकमत अमली होती है। बहरहाल आने वाले दिन जो है वो बहुत एक ऐसे हैं जो फैसला कर देंगे, जब बता देंगे कि आइंदा की मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। तो ये कुछ सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब को जो है वो बयानिए के हमाम में नंगा कर दिया राजा रियाज ने। वो जो बयानिया बनाया जाता था कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सिविल सुप्रीमेसी और जमहूरियत और फ़लाँ फ़लाँ, ये सारे बयानिए के हमाम में शहबाज शरीफ नंगे हो गए कि जो नाम राजा रियाज लेकर आए थे, शहबाज शरीफ ने कोई डिस्कशन नहीं की, कोई बात नहीं की, अपने नाम तक उनके सामने नहीं रखे या उनके ऊपर इसरार नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया और फ़ौरन कर दिया। और यही शिकवा है बहुत से जो उनके हामी हैं उनको भी कि शहबाज शरीफ को इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।